हेलो स्टूडेंट्स। तो देखो, बायोमॉलिक्यूल्स में हम आपका आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। क्लास 12th के लिए ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। बायोमॉलिक्यूल्स का टॉपिक है आपका विटामिन्स। बिसाइड्स ऑक्सीजन, वाटर, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड सर्टन inorganic salts, a number of organic compounds are needed for the normal metabolic processes for the life, growth and health of the human beings and animals। देखो, एक जनरल टॉपिक है कि क्या हमारी बॉडी में, हमने अभी तक पढ़ा कि जैसे हमारी बॉडी में फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, मिनरल्स हैं, बहुत सारे मेटलिक मेटल्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्स हैं। तो उनके अलावा कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। Number of organic compounds are needed for the normal metabolic processes and for the growth, health and human beings। मतलब वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में चाहिए नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। These compounds, though required in very small amounts, are vital to life। ये जो है विटामिन की बात हो रही है, तो ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये भी हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फैट्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोटीन्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, न्यूक्लिक एसिड्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसी तरह से विटामिन भी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मगर ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दो रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स आर वाइटल टू लाइफ। ये बहुत स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए। विटामिन जो हैं ये बहुत स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए। देयरफॉर दे आर कॉल्ड विटामिन्स। लैटिन वर्ड वाइटा, इट मीन्स लाइफ। वाइटा इसका मतलब होता है लाइफ, इसलिए इनका नाम पड़ गया वाइटामिन। वाइटल हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। द टर्म विटामिन वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड वाइटल प्लस अमीन। वाइटल प्लस अमीन। सिंस द अर्लियर आइडेंटिफाइड कंपाउंड्स हैड अमाइनो ग्रुप्स। क्या हुआ, जो अर्लियर आइडेंटिफाइड विटामिन थे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जो हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, उनमें अमाइनो ग्रुप था, NH2 ग्रुप, इसलिए इनको बोल दिया वाइटामिन्स। ठीक है। लेटर वर्क शोड दैट मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट कंटेन द अमाइनो ग्रुप्स, सो द लेटर E वाज ड्रॉप्ड एंड द टर्म वाइटामिन इज यूज्ड दीज डेज। तो क्या किया, ये वाइटामिन है, वाइटल अमीन, ई जो है वो ड्रॉप कर दिया, क्योंकि अमीन नहीं है, ज़रूरी नहीं कि सब में अमीन हो, इसलिए अमीन का ई हटा दिया, सिर्फ वाइटामिन कर दिया। तो यह थोड़ा सा बेसिक इसका इंट्रोडक्शन है। क्या बोलना है कि हमारी बॉडी में बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या बाकी मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ में ये भी मैक्रोमोलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इंपॉर्टेंट हैं। ये वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, वेरी स्मॉल अमाउंट में, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के फंक्शंस के लिए, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और देखा क्या गया, इसका नाम वाइटामिन क्यों पड़ा, वाइटामिन्स क्यों पड़ा, क्योंकि वाइटामिन्स लाइफ, वाइटा का मतलब होता है लाइफ, और ये लाइफ प्रोसेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अमीन क्यों बोला, अमीन इसलिए बोला क्योंकि जो अर्लियर डिस्कवर्ड सब्सटेंसेस थे उनमें अमाइनो ग्रुप होता था, इसलिए अमीन बोला। पर बाद में हमने देखा कि सब में अमीन नहीं होता है, इसलिए ई ड्रॉप करके हमने सिंपल लिख दिया वाइटामिन। तो ये जस्ट थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन है वाइटामिन का। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं। Vitamins may be defined as a group of biomolecules other than fats, carbohydrates and proteins। देखो, ये जो हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें हमने फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इनके अलावा ये विटामिन्स बायोमोलिक्यूल्स की ही कैटेगरी में आते हैं। मोस्ट ऑफ विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। विटामिन जो हैं बॉडी में मोस्टली नहीं प्रोड्यूस होते, एंड मस्ट बी सप्लाइड इन स्मॉल अमाउंट्स इन डाइट to perform the specific biological functions for life, growth and health of the human beings and animal organisms। जैसे हमने पढ़ा था प्रोटीन्स, उसमें से कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे थे जो हम बॉडी में बनाते थे, और कुछ जो है वो नहीं बनाते थे। जो बॉडी में नहीं बनाते थे उनको आप बोलते थे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और जो बनाते थे उनको आप बोलते थे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो विटामिन क्या हैं, विटामिन मोस्टली हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, वो हमें बाहर से ही लेने पड़ते हैं डाइट में।
तो विटामिन क्या हैं? ये ग्रुप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स हैं अदर देन फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन को छोड़ के दूसरे ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी में मोस्टली प्रोड्यूस नहीं होते, हमें वो डाइट में ही लेने पड़ते हैं। और डाइट में लेने के बाद वो हमारी बॉडी के लिए, लाइफ प्रोसेसेस के लिए, ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो दीज आर विटामिन्स। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है हमारी बॉडी के लिए, क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में विटामिन। विटामिन नाइदर सप्लाई एनर्जी नॉर हेल्प इन द बिल्डिंग टिश्यूज ऑफ द सेल। देखो, एनर्जी सप्लाई करने का काम किसका है? वो काम है आपका फैट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का। बॉडी टिश्यूज बनाने का काम किसका है? बॉडी टिश्यूज बनाने का काम है प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स का भी, कार्बोहाइड्रेट्स का भी कंबाइनली तरीके से भी बनाते हैं। विटामिन्स का ये काम नहीं है, न ही वो एनर्जी सप्लाई करता है, न ही वो बॉडी उसकी डेवलपमेंट में या ग्रोथ में या मतलब बॉडी स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं विटामिन। ये क्या करते हैं? दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग गुड हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। गुड हेल्थ मतलब प्रॉपरली सारी चीज़ों को रखने के लिए, अच्छी हेल्थ रखने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो जैसे आपकी आई साइट ठीक रखना, ठीक है, स्किन ठीक रखना, ब्लड क्लॉटिंग अच्छे से हो, ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो मेंटेन करते हैं कौन? विटामिन। गुड हेल्थ रखते हैं। दियर डेफिशिएंसी काजेज सीरियस डिस्टर्बेंसेस एंड डिजीजेज इन द बॉडी। और अगर ये बॉडी में कम हो जाए तो उसकी वजह से कुछ डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकती है, जैसे बोन जो है उसमें डिफॉर्म हो सकती है, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो सकती है। मोस्ट ऑफ द विटामिन्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय आवर बॉडी। पहले ही हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, देयरफॉर दे मस्ट बी सप्लाइड इन द फूड। Plants can synthesize all vitamins but only a few are synthesized in animals। जहाँ तक प्लांट्स की बात है उसमें जो सारे विटामिन हैं वो प्लांट्स खुद ही बनाते हैं, क्योंकि दे आर प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स क्या हैं? प्रोड्यूसर्स हैं। क्या हैं प्लांट्स? प्रोड्यूसर्स। मगर एनिमल्स क्या हैं? एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स हैं क्या हैं? हम हैं कंज्यूमर्स। तो हम अपनी बॉडी में ज़्यादा कुछ नहीं बनाते, हम दूसरों से ही लेते हैं। तो कहता है कि विटामिन की जहाँ तक बात है तो प्लांट्स में सारे विटामिन वो खुद बनाते हैं, मगर एनिमल्स में हम खुद नहीं बनाते। सिर्फ कुछ ही विटामिन हैं जो हम खुद बनाते हैं, बाकी मैक्सिमम हमको जो है वो डाइट से ही लेने पड़ते हैं। विटामिन डी हाउएवर मे बी आइदर बाय सप्लाइड in the food or may be produced in the skin by irradiation of ergosterol, a sterol present in our body with ultraviolet light। एक कोई एग्जांपल हम अगर देखें कि हमारी बॉडी में कौन सा विटामिन सिंथेसाइज होता है तो वो है विटामिन डी। वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है किसमें? स्किन में। ये स्किन है, स्किन के नीचे जो आपका एक हाउएवर दे में भी आइदर सप्लाइड। ये विटामिन डी हम बाहर से भी, डाइट से भी ले सकते हैं, बट हमारी बॉडी में भी सिंथेसाइज होता है। जैसे स्किन को जब आप रेज आएंगी, सनलाइट जिसको आप बोलते हैं, सनलाइट में अल्ट्रावायलेट अगर कुछ रेज होंगी तो उसकी इंटरेक्शन होती है यहाँ प्रेजेंट जो स्किन के अंडर है एक सब्सटेंस जिसको आप बोलते हैं एर्गोस्टिरोल। एर्गोस्टिरोल ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एर्गोस्टिरोल। इस पे जब ये पढ़ते हैं तो आपका विटामिन डी जो है वो सिंथेसाइज होता है। स्टिरोल प्रेजेंट इन आवर बॉडी। एर्गोस्टिरोल जो हमारी स्किन के नीचे है, स्किन के अंडर है, तो उसमें जब आपकी अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं सनलाइट से तब जाके विटामिन डी सिंथेसाइज होता है। तो ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होने वाला विटामिन है, विटामिन डी। ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज विटामिन ए। विटामिन डी के अलावा विटामिन ए भी बन सकता है फ्रॉम कैरोटीन्स, सम मेंबर्स ऑफ बी कम्प्लेक्स। विटामिन ए भी बनता है कहाँ से? कुछ कैरोटीन्स से। सम मेंबर्स ऑफ विटामिन बी कम्प्लेक्स। कुछ विटामिन बी कम्प्लेक्स एक सिंगल विटामिन नहीं है, ये फैमिली ऑफ विटामिन है, बहुत सारे विटामिन हैं इसमें, तो उनमें से कुछ विटामिन जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। विटामिन के आर सिंथेसाइज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक। और विटामिन के जो है हमारी इंटेस्टाइन जो है उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जब वो प्रेजेंट होते हैं तो वो विटामिन के भी बना सकते हैं। तो आप अगर बोला जाए कि आपकी बॉडी में कौन कौन से विटामिन सिंथेसाइज होते हैं तो सबसे पहले तो विटामिन डी का नाम आना चाहिए, विटामिन डी का नाम आना चाहिए, जो आपके स्किन पे जब अल्ट्रावायलेट रेज का इफेक्ट होता है
तो वहाँ पे जो एर्गोस्टिरोल होता है, एर्गोस्टिरोल, वो कन्वर्ट होके बना देता है आपका विटामिन डी। इसके अलावा विटामिन ए भी बन सकता है विद सम कैरोटीन्स। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप बाहर से लेंगे डाइट में, कैरोटीन्स, और उसकी हेल्प से बॉडी में विटामिन ए भी सिंथेसाइज होता है, विटामिन के भी सिंथेसाइज होता है, और विटामिन बी कम्प्लेक्स में से कुछ कुछ विटामिन जो हैं बी कम्प्लेक्स में वो भी सिंथेसाइज होते हैं, और विटामिन के जो है हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी सिंथेसाइज करते हैं। तो ये हो गया हमारी बॉडी में कौन से सिंथेसाइज होते हैं सोर्सेज। जो भी हम विटामिन लेंगे तो हमने बोला कि डाइट में होने चाहिए मैक्सिमम। तो मेनली कौन से सोर्सेज हैं विटामिन के? द मेन सोर्स ऑफ विटामिन इन आवर फूड विच कंसिस्ट ऑफ मिल्क। क्या क्या है? मिल्क है सोर्स, बटर, चीज़, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, मीट, फिश, एग। तो जनरल, बहुत ही जनरल सोर्सेज हैं इनके। जो भी हम डेली रूटीन में खाना खाते हैं उनमें विटामिन होते हैं। अब मिल्क, बटर, घी, फिश, एग, वेजिटेबल्स, चीज़, फ्रूट्स, सब में विटामिन होते हैं। These have also been synthesized in the laboratory and are available in the market either as tablets or capsules which can be taken orally or as injections which may be given in case of acute deficiency। तो ये तो नेचुरल सोर्सेज हैं खाने के, हम इनको लेबॉर्ट्री में भी बना सकते हैं। और देखा होगा आपने, जैसे बी का शूल होता है, बी कम्प्लेक्स कैप्सूल्स होते हैं, तो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। टैबलेट्स की फॉर्म में भी मिलता है, कैप्सूल्स की फॉर्म में भी मिलते हैं, या इंजेक्शन, जिसको आप एक्यूट डेफिशिएंसी हो जाएगी किसी विटामिन की तो इंजेक्शंस की फॉर्म में भी उनको वो देते हैं। तो दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ विटामिन। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। विटामिन आर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये भी एक बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स की ही तरह। From the viewpoint of chemical structure, there is very little common to various vitamins. Very little common मतलब एक विटामिन और दूसरे विटामिन जैसे ए और डी ये आपस में काफ़ी ज़्यादा वेरी करेंगे, में कोई उतनी सिमिलरिटीज़ नहीं होती। Therefore, for simplicity, these are usually designated by alphabet letters A B C D E के। हम इनको नाम कैसे देते हैं? A B C D E के। Some of these are named as subgroups B1, B2, B5, B6, B12. About 25 vitamins are known to date. They have been broadly classified into following two categories. तो अभी तक कितने विटामिन हैं टोटल? 25 टोटल विटामिन जो है वो नाउन है, और उनको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? तो देखो जनरली दो तरह से हम इनको क्लासीफाई करते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल। देखो नाम ही है इसका वाटर सॉल्युबल, तो विच डिजॉल्व इन वाटर। और फैट सॉल्युबल मतलब जो वाटर में नहीं डिजॉल्व होगा, फैट्स में डिजॉल्व होते हैं, ऑयल्स में डिजॉल्व होते हैं, तो वो आ गए आपके फैट सॉल्युबल। दीज इंक्लूड विटामिन बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी। वाटर सॉल्युबल विटामिन में एक आता है आपका विटामिन बी कम्प्लेक्स, और आते हैं आपके विटामिन सी, दो आते हैं। बी कम्प्लेक्स में विटामिन सी जो है वो एक सिंगल है, अकेला विटामिन है, मगर जो बी कम्प्लेक्स है उसमें बहुत सारे हैं, जैसे B1 है, B2 है, B4 है, B5, B6, B12, B9, बहुत सारे हैं विटामिन बी कम्प्लेक्स में। तो इन सब को आप मिला के क्या बोलते हैं? वाटर सॉल्युबल। Water soluble vitamins must be supplied regularly in the diet because they are regularly excreted in urine and cannot be stored except vitamin B12 in our body। कहता है देखो ये वाटर सॉल्युबल है ना, तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में जब हम पानी पिएंगे तो अगर कोई विटामिन वहाँ पे होगा तो, या बॉडी में होगा, तो वो कंटिन्यूसली डिजॉल्व होके यहाँ बाहर आ जाएगा, एक्सक्रीट कर देती है बॉडी उन विटामिन को। इसलिए ये रेगुलरली बाहर से सप्लाई होने पड़ेंगे, विटामिन बी और विटामिन सी। जैसे विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड्स वगैरह, ठीक है, तो विटामिन बी कम्प्लेक्स भी ये रेगुलरली हमको बाहर से लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल हैं और वाटर में डिजॉल्व होके बॉडी से बाहर भी जा सकते हैं, एक्सेप्ट विटामिन B12, वो रेगुलर सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है उसकी।
नेक्स्ट चलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। तो कौन से हो गए, बी और सी तो हो गए वाटर सॉल्युबल, अब बच गए आपके ए, डी, ई और के। तो ये होते हैं आपके फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई एंड के। दीज आर ऑयली सब्सटेंसेज नॉट रेडली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, वेयर दे आर सॉल्युबल इन फैट, नाम ही है फैट सॉल्युबल। तो ये वाटर में तो डिजोल्व होंगे नहीं, ये डिजोल्व होंगे किसमें, फैट्स में। इसमें कौन कौन है, ए, डी, ई, के। दे आर स्टोर्ड इन द लीवर एंड एडिपोज टिश्यूज। अब विटामिन बी और सी जो हैं वो रेगुलरली चाहिए, वो ऐसे स्टोर तो होते नहीं हैं बॉडी में, वो बॉडी से निकल जाते हैं और हम बाहर से डाइट में लेने पड़ते हैं। स्टोर कौन होते हैं, विटामिन ई, ए, डी, ई, के, फैट सॉल्युबल स्टोर होते हैं। कहाँ स्टोर होते हैं, मेनली लीवर में एंड एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज जहाँ जहाँ भी होंगे वहाँ पे ये स्टोर होंगे। Excess intake of these vitamins A and D is harmful and may cause hypervitaminosis। अब ये जो सारे विटामिन हैं, खाली ये विटामिन कोई स्पेसिफिक नहीं, कोई विटामिन अगर है तो वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए। इक्वल मतलब सफिशिएंट अमाउंट में, जितना चाहिए उतना ही होना चाहिए। मान लो अगर 10 mg चाहिए कोई विटामिन तो हमें इतना ही चाहिए, अगर इससे कम हो जाता है तो डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन की, अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो एक्सेस हो जाता है, जिसको आप हाइपर विटामिनोसिस भी बोलेंगे। हाइपर विटामिनोसिस, तो सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए, न ज़्यादा न कम। बायोटिन, ADE के तो हो गया। बायोटिन एक और अलग से विटामिन है जिसको आप बोलते हैं विटामिन H। is however an exception since it is neither soluble in water nor in fat। A, D, E, K फैट सॉल्युबल है, B और C जो है वो वाटर सॉल्युबल। इसके अलावा एक विटामिन और है जिसको आप विटामिन H बोलते हैं, इसको बायोटिन भी बोलते हैं। ये न तो वाटर सॉल्युबल है, नाइदर सॉल्युबल इन वाटर नॉर इन फैट, न तो वाटर में न तो फैट्स में ये सॉल्युबल। लेक ऑफ पर्टिकुलर विटामिन काजेज डेफिशिएंसी, अभी मैंने आपको बताया कि अगर कमी हो गई तो हो जाती है डेफिशिएंसी डिजीज। मल्टीपल डेफिशिएंसीज caused by the lack of more than one vitamin is called avitaminosis। It is quite common in human being। कम हो गया तो avitaminosis। मान लो 2-4 विटामिन हैं, विटामिन बी कम्प्लेक्स में B1, B3 या विटामिन डी, ये 2 चीज़ें बॉडी में कम हो गई, मोर देन 1 विटामिन, तो इसको आप बोलेंगे एविटामिनोसिस, कमी हो गई, तो इससे डेफिशिएंसी डिजीज़ होने का भी खतरा है। तो ये हो गए आपके क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। अब देखो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, सब तरह के विटामिन लिखे हुए हैं, नेम विटामिन का, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मेन आपने याद रखने हैं, सोर्सेज क्या हैं और डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है। अब इसमें ऐसा ये बहुत ही जनरल टॉपिक है, कोई से स्पेसिफिक आपको उसके अलग अलग सोर्सेज याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने देखना है कि कौन सा विटामिन है, मेन क्या सोर्स है और उसका काम क्या है। अगर वो डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी डिजीज़ हो जाएगी आप। तो विटामिन ए से हम शुरू करेंगे। विटामिन ए, देखो विटामिन ए को आप रेटिनोल भी बोलते हैं, ब्राइट आई विटामिन भी बोलते हैं। रेटिना होता है ना आई में, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है रेटिनोल या ब्राइट आई विटामिन भी इसको बोलेंगे। ये मेनली आई साइट के लिए इंपॉर्टेंट है विटामिन ए। सॉल्युबल इन ऑयल, अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है विटामिन ए जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो ये ऑयल में ही सॉल्युबल होगा और वाटर में इनसॉल्युबल होगा। स्टेबल है हीट के लिए, और काम क्या है इसका, ग्रोथ ऑफ विजन, एनिमल्स एंड रेजिस्टेंट टू डिजीजेस। 2-3 मेन काम है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो ये आपका फैट सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ये आई साइट विजन के लिए इम्पॉर्टेंट है, एनिमल्स और मैन में भी ये इसका काम है। सोर्सेज क्या हैं, देखो अब हमें पता है आँखें जो अच्छी रहनी चाहिए, आई साइट ठीक रहनी चाहिए, तो मिल्क, बटर, एग, फिश, लीवर ऑयल, राइस, ग्रीन वेजिटेबल्स, कैरेट, देखो कैरेट, तो आपने जो भी है इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो याद रखनी है। ये सब कुछ है, जैसे मीट, मिल्क,
मीट, मिल्क, फिश, ग्रीन वेजिटेबल्स, आपका फ्रूट्स, ये सब मेन हैं सारे सोर्सेज, कॉमन सोर्सेज। सिर्फ आपने थोड़ा सा 2-4 नाम एक्स्ट्रा याद रखने, जैसे विटामिन ए के केस में आपने वेजिटेबल्स भी बोलना है, कैरेट भी बोलना है, टमाटो, फ्रूट्स, ठीक है, ये आपने बोलना है। और अगर ये नहीं हो, डेफिशिएंसी हो जाए, तो 2 तरह की डिजीज़ हैं आपके पास, ज़ीरोफ्थेल्मिया, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, नाइट ब्लाइंडनेस एंड ज़ीरोसिस। 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। ज़ीरोफ्थेल्मिया क्या है? हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई। एक डिजीज़ का नाम याद रखना है, ज़ीरोफ्थेल्मिया, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई। आई का जो कॉर्निया है उसकी हार्डनिंग हो जाती है, जो लेयर है जो वो है उसकी हार्डनिंग हो जाती है कॉर्निया की, उसको आप इसमें किसमें, ज़ीरोफ्थेल्मिया में। और नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस आपको पता है कि थोड़े से लाइट अगर डिम हो सुबह के टाइम या शाम के टाइम तो दिखता नहीं है। और तीसरा आपका ज़ीरोसिस, ड्राइंग ऑफ स्किन, ठीक है। तो ये दिस इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। ना विटामिन बी, अब बी कम्प्लेक्स में एक विटामिन है आपका विटामिन B1, जिसको आप थायामीन बोलते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, थायामीन है, एन्यूरीन, एंटी न्यूरिटिक विटामिन, एन्यूरीन या एंटी न्यूरिटिक। सॉल्युबल इन वाटर है, बी कम्प्लेक्स है तो सॉल्युबल इन वाटर है, इनसॉल्युबल इन ऑयल है, ठीक है। पल्सेस, नट्स, होल सीरियल, देखो इसमें भी मिल्क है, इसमें भी फ्रूट्स हैं, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा याद रखना, नट्स वगैरह में रखना है। यीस्ट, एग भी है इसमें, ग्रीन वेजिटेबल्स भी हैं इसमें। स्पेसिफिक आप जनरल सोर्सेज याद रखें। बेरी बेरी, इसकी जो डेफिशिएंसी से क्या होता है, बेरी बेरी डिजीज का नाम है बेरी बेरी, दिस इज इंपॉर्टेंट। बेरी बेरी क्या है? पैरालिसिस ऑफ लेग्स एंड लॉस ऑफ एपिटाइट। लेग्स जो हैं उनकी वो पैरालाइज हो जाती है इस डिजीज में, बेरी बेरी में। और एपिटाइट, भूख भी नहीं लगती। नेक्स्ट ये आ गया विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन या लैक्टोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन या लैक्टोफ्लेविन, ठीक है। ये जनरल वही फिर आपके आगे सॉल्युबल है वाटर में, फैट्स में इनसॉल्युबल है। मिल्क इसमें भी है, ग्रीन वेजिटेबल्स इसमें भी हैं, मीट इसमें भी है, लीवर, किडनी, एग इसमें भी है, ठीक है। तो ये जनरल सोर्सेज हैं, बिल्कुल जनरल सोर्सेज हैं, सब के सेम। सिर्फ आपने याद रखना है विटामिन ए में आप कैरेट वगैरह लिख सकते हैं, विटामिन B1 में आप राइस या पल्सेस और नट्स लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट। बाकी सब में आपने लिखना है। विटामिन B2 में जनरल है सारे। अच्छा, रिटार्ड्स ग्राउथ क्या होता है इसमें? रिटार्ड्स ग्राउथ काजेज जनरल इन्फ्लेमेशन, ग्राउथ छोटी हो रह जाती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, दैट इज डार्क रेड टंग, टंग की इन्फ्लेमेशन। ग्लोसिटिस, जो डिसीज है उसका नाम है ग्लोसिटिस। क्या है ग्लोसिटिस? रेड टंग, डार्क रेड टंग। डर्मेटाइटिस एंड चिलोसिस, क्या मतलब है? क्रैकिंग और फिशरिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ एंड द लिप। जो माउथ के कॉर्नर्स हैं, जो मुंह है, लिप्स है, उनके जो कॉर्नर्स हैं उनमें क्रैक पड़ना, और लिप्स पे भी, इसको आप बोलते हैं चिलोसिस या डर्मेटाइटिस। डर्मा जैसे स्किन होता है तो डर्म में क्रैक्स पड़ना, डर्मेटाइटिस, चिलोसिस और ग्लोसिटिस। ग्लोसिटिस में आप याद रख सकते हैं टंग, डार्क रेड टंग। तो ये डिजीज है कौन सी? विटामिन B2 की। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या आ गया? रेटिनॉल जिसको बोलते हैं, तो आई से रिलेटेड होगी, ज़ीरोफ्थेल्मिया, ज़ीरोसिस और आपकी नाइट ब्लाइंडनेस, सब आई से रिलेटेड। ज़ीरोसिस जो है वो स्किन से रिलेटेड। B1 जो है जिसको आप थायमीन बोलते हैं, तो इसका बेरी बेरी क्या है? लेग्स की डिफॉर्म होना और एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट। और विटामिन B12 राइबोफ्लेविन जो है या लैक्टोफ्लेविन जो है, उसमें आप ग्लोसिटिस, रेड टंग, डार्क रेड टंग, चिलोसिस और डर्मेटाइटिस, ये आगे 3। नेक्स्ट चलते हैं।
विटामिन B6 पे, B1 B2 के बाद B6 में विटामिन है आपका एड्रमीन इसको बोलेंगे या पायरिडॉक्सिन इसको बोलेंगे, विटामिन H भी इसी को बोलते हैं। नहीं, इसमें ये दो विटामिन है, अलग अलग है। पायरिडॉक्सिन B6 अलग है और विटामिन H जो है वो बायोटिन होता है, बायोटिन ये अलग है। तो विटामिन B6 की बात करेंगे तो B6 में मेन इसमें जो डिजीज है वो है आपका डर्मेटाइटिस, इसमें भी है पेलेग्रा। क्या है मेन डिजीज में? पेलेग्रा। श्रिवल्ड स्किन एंड एनीमिया, ब्लडलेसनेस इन मैन, अफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जनरल वीकनेस, कन्वर्जेंस, नर्वसनेस, इंसोमनिया एंड इरिटेबिलिटी। ये तो जनरल आपके सिम्टम्स हैं। मेन डिजीज का नाम है पेलेग्रा और एनीमिया। पेलेग्रा का मतलब होता है श्रिवल्ड स्किन और एनीमिया मतलब ब्लडलेसनेस। दो डिजीज आपने इसमें याद रखनी है B6 में, पेलेग्रा एंड एनीमिया। विटामिन H की बात करेंगे, हमने पढ़ा था इट इज नाइदर सॉल्युबल इन वाटर नॉर इन फैट्स। तो यीस्ट, लीवर, किडनी, मिल्क, जनरल इसमें भी वो आपके सोर्सेज हैं। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? डर्मेटाइटिस, स्किन डिजीज हो जाएगी, लॉस ऑफ हेयर एंड पैरालिसिस। विटामिन B12, बी कम्प्लेक्स में लास्ट विटामिन है आपका विटामिन B12, जिसको साइनोकोबालामीन भी बोलते हैं। साइनोकोबालामीन में कोबाल्ट होता है इसलिए साइनोकोबालामीन। वाटर सॉल्युबल है, स्टेबल टू हीट है। बहुत ही जनरल इसके मिल्क, एग, फिश वही चीज़ें हैं, इसमें भी वही सोर्सेज हैं इनके भी जनरल। डिजीजेस को इनकास करता है, परनिशियस एनीमिया और इन्फ्लेमेशन इन रेड इन टंग एंड माउथ। परनिशियस एनीमिया का क्या मतलब है? RBC डेफिशिएंट इन हेमोग्लोबिन। परनिशियस एनीमिया मीन्स RBC डेफिशिएंट इन हेमोग्लोबिन। RBCs तो होते हैं मगर उनमें हेमोग्लोबिन जो है वो बहुत कम होता है उन RBCs में। यह है परनिशियस एनीमिया। और इसके अलावा इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग एंड माउथ, ये इसकी एक और डिजीज है। विटामिन C पे चलते हैं, जिसको आप एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड या एंटी स्कॉर्ब्यूटिक विटामिन। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C, एंटी स्कॉर्ब्यूटिक विटामिन। अब देखो, जो भी खट्टी चीज़ें हैं, मेनली लेमन हो गया, ऑरेंज, अदर सिट्रस फ्रूट्स, जितने भी सारे सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें ये विटामिन है। टमाटो, ग्रीन वेजिटेबल्स, पोटैटो, कैरेट, पेपर, ये जो हैं इनमें जो भी खट्टी चीज़ें हैं मेनली उनमें ये एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन C। अब ये क्या करता है? इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो एक इंपॉर्टेंट डिजीज है स्कर्वी, ब्लीडिंग ऑफ गम्स। स्कर्वी हो जाती है इससे, गम्स की ब्लीडिंग, अगर ये विटामिन कम हो जाए तो। देखो, डर्मेटाइटिस और चिलोसिस जो है वो विटामिन B2 का है, क्रैकिंग ऑफ माउथ, कॉर्नर्स या लिप्स। और गम से रिलेटेड जो है वो है विटामिन C। इसके अलावा पायरिया, स्कर्वी के अलावा पायरिया क्या होता है? लूजनिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ टीथ। गम्स से रिलेटेड और टीथ से रिलेटेड इसकी डिजीज हो जाएंगी विटामिन C से। स्कर्वी एंड पायरिया मतलब लूजनिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ टीथ। नेक्स्ट चलते हैं विटामिन D पे, जिसको आप एर्गो कैल्सीफिरोल भी बोलते हैं। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा एर्गोस्टीरोल। विटामिन D जो है वो बॉडी में सिंथेसाइज होता है। एर्गो कैल्सीफिरोल भी बोलते हैं इसको। एंटी एरेक्टिक विटामिन और सनशाइन विटामिन भी इसको बोलेंगे। फिश लीवर ऑयल, बटर, मिल्क, एग, लीवर, मीट, इन सब में ये होता है। दो चीज़ डिजीज इसमें याद रखनी है, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। दोनों सेम तरह की डिजीज है, सिर्फ रिकेट्स जो है वो चिल्ड्रन में होती है और ऑस्टियोमलेशिया जो है वो एडल्ट्स में। बेंडिंग ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन और ऑस्टियोमलेशिया मीन सॉफ्ट बोन्स एंड जॉइंट पेन्स इन एडल्ट। बोन्स की बेंडिंग हो जाती है, बोन्स बेंड हो जाती है किसमें? चिल्ड्रन में, तो इसको आप बोलते हैं रिकेट्स। और जो हड्डियां हैं किसमें? एडल्ट्स में, वो वीक हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, जॉइंट पेन्स होने लगते हैं, उनको आप बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स में।
विटामिन ई की बात करते हैं। विटामिन ई आप एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोलते हैं इसको। सॉल्युबल इन ऑयल फैट्स ADEK, ये तो फैट सॉल्युबल विटामिन है। वेजिटेबल ऑयल लाइक व्हीट, जर्म ऑयल, कॉटन, सीड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मतलब मेनली ऑयल्स में ये विटामिन होगा। क्या होता है इससे, देखो एंटी स्टेरिलिटी, मतलब ये अगर विटामिन है तो बॉडी फर्टाइल है, स्टेराइल नहीं है, फर्टाइल है। ठीक है, सेक्सुअल पावर जो है या रिप्रोडक्शन पावर जो है वो मेंटेन है अगर ये विटामिन प्रेजेंट है बॉडी में। अगर नहीं है तो स्टेरिलिटी हो सकती है, लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर, इंक्रीज्ड फ्रेजिलिटी ऑफ RBC एंड मस्कुलर वीकनेस। ठीक है, ये कुछ दूसरे इसके सिम्टम्स हैं ई के। विटामिन के, फाइलोक्विनोन या हेमोरेजिक, एंटी हेमोरेजिक नाम ही है इसका, एंटी ब्लड क्लॉटिंग है वो इसकी वजह से होता है, किसकी, विटामिन के की वजह से। हेमोरेजिक लेंथन्स द टाइम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, दो इसके इंपॉर्टेंट हैं, हेमरेज हो सकती है या ब्लड क्लॉटिंग का टाइम जो है वो बढ़ सकता है, मतलब ब्लड क्लॉट नहीं हो, अगर खून निकलेगा, कट लगा किसी को तो खून निकलेगा तो निकलता ही जाएगा, वो बंद नहीं होगा, क्लॉट नहीं बनेगा। तो ये विटामिन क्या करता है, इसको क्लॉटिंग करके खून रोक देता है। लास्ट एंजाइम है आपका कोएंजाइम Q10। ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा है विटामिन। क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लो ऑर्डर ऑफ इम्यूनिटी ऑफ बॉडी अगेंस्ट मैनी डिजीज, इम्यूनिटी के लिए मेनली ये इंपॉर्टेंट है Q10, कोएंजाइम Q10। तो ये आपके कुछ विटामिन हैं आपके, आप इस टेबल से एक दो बार इसका मेन फंक्शन जो है वो देख लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द विटामिन। तो ये आपका टॉपिक था एक बायोमोलिक्यूल्स में विटामिन। इस पूरे वीडियो में आपने कंप्लीट पढ़ लिया ये विटामिन। ओके, थैंक यू।